Dear students, very good morning. I am for you for class ninth English. As you know, I have told you one chapter and I have given you all the details about the chapters. With the hope that you might have observed that and the notification I made you to write down the questions and answers on your copy have been done. Now, the chapter 2. Chapter 2, The Adventure of Toto. बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक स्टोरी टेलर, स्टोरी राइटर हुए बहुत अच्छे। उन्होंने ये कहानी लिखी है। और द एडवेंचर ऑफ टोटो, एडवेंचर होती खोज, टोटो की खोज। टोटो, व्हाट इज़ टोटो एक्चुअली? टोटो एक छोटा सा बंदर है, बंदर का बच्चा है और बहुत खूबसूरत है। उसके बारे में ये पूरी कहानी है। समरी के जो पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर कर रहा हूँ विद होप आप ध्यान से यदि नहीं देखेंगे तो आप इनको चूक सकते हैं, यू मे मिस थिंग्स, और ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट, द पॉइंट्स of the summary, as you know, summary, I am going to give you the points. First, grandfather bought Toto from a Tonga driver for Rs 5. One day, the main character in this chapter is grandfather, दादाजी एक दिन तांगा में बैठ कर के कहीं जा रहे थे। उस तांगे में एक छोटा सा बंदर का बच्चा था, बैठा हुआ था, बांध करके उसको ड्राइवर ने रखा हुआ था उसने, और उसको दादाजी को पसंद आ गया और दादाजी ने उसको ख़रीद लिया। पसंद आने का कारण ये था कि दादाजी का अपना प्राइवेट जू था, चिड़ियाघर था, उसमें इस तरह के जो जानवर थे उनको रखा करता था, वो शौकीन थे, तो वहाँ उसको ख़रीद करके ले गए। पॉइंट नंबर 2, टोटो ए प्रेटी नॉटी मंकी। टोटो का मुंह लाल था, बहुत सजग, एजाइल, एक्टिव, और उस बहुत खूबसूरत भी था, और नॉटी मंकी। एज यू नो, बंदर नोटी होते, नटखट होते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी किसी बात को न मानना, कभी ये करना, कभी मनमानी करना और शरारतें करना, ये बंदरों की आदत होती है। और ये उसी में टोटो, जो छोटा सा बंदर था टोटो नाम का, वो भी इसी तरह किया करता था। नंबर 3, प्राइवेट जू कंटेन्स मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब दादाजी ने उसको ख़रीद लिया और ले जा करके अपना जो प्राइवेट जू था, चिड़ियाघर था, उसमें उसको छोड़ दिया। और वहाँ पर क्या क्या थे, और बहुत सारे पशु पक्षी थे वहाँ पर, उस चिड़ियाघर में, उन्हीं के साथ उसको छोड़ दिया। और अब आप समझते हैं कि यदि चिड़ियाघर में बंदर को छोड़ दिया जाए तो और जानवर को परेशान कर देगा, ऐसा ही उसने किया। टोटो वाज अनएक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ हिज नॉटीनेस। जब शुरू में उसको छोड़ा तो सभी जानवरों को परेशान किया उसने, सभी जानवरों को परेशान करना शुरू किया। सभी जानवरों ने सोची यार ये तो बड़ी आफत आ गई, तो सब ने उसको डिसलाइक किया, उसको अपने पास नहीं आने देते, परेशान वो करता था, उससे भी परेशान होते थे। और वो उसकी नोटीनेस से वो सभी जानवर जो वहाँ रहते थे उस चिड़ियाघर में, वो उनको एक्सेप्ट नहीं हो पाया, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। Grandmother hates zoo activities but finally accepted. The wife of grandfather, the grandmother. समझ रहे हैं आप? उसको ये जो चिड़ियाघर की एक्टिविटीज़ थी, जो दादाजी चिड़ियाघर बना के जिनको रखा हुआ था, वो चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद नहीं थी, उनको हेट करती, ऑलमोस्ट हेट करती थी, लगभग नफरत करती थी। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता जाता रहा और वो दादाजी की जो चिड़ियाघर था उसको न चाहते हुए भी दादाजी ने स्वीकार कर लिया था। टोटो ए बिग इमिटेटर फॉलोड थिंग्स रैपिडली। एज यू नो, मंकीज आर द बिगेस्ट इमिटेटर। इमिटेटर कहते हैं नकल करने वाले, जैसा हम करेंगे बंदर उसी तरह करेगा। तो इस तरह की जो नकल करने वाले बंदर होते हैं, वो सभी चीज़ों को, जो भी हम करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, ये सब एक्टिविटी बहुत ऑब्जर्व करता है और उनको फॉलो करता है। और जैसे जैसे हम करते हैं वो उसी तरह करता रहता है। इसी प्रकार जैसे घर में नहाना हुआ, उसका जो दादाजी जैसे किया करते थे वो भी ऐसे ही किया करता था। और उसकी एक आदत बन गई थी कि हमेशा दादी माँ उसके लिए गर्म पानी करके रख दिया करती, वो धीरे धीरे नहा लिया करता था। तो ये इमिटेट करने की उसको समझ थी ना, तभी तो ये काम हो पाता था। ओके। अब एक दिन उसकी जो इमिटेटिंग पावर थी
जो एक दूसरे को नकल करने की इमिटेटिंग पावर थी उसको समझना, इस चीज़ को आप यहाँ तो जैसे हम करेंगे वैसे ही करेंगे। एक दिन ऐसा होता है कि दादी जी ने रसोई में एक बहुत बड़ा बर्तन उसके लिए बना रखा था, उसका पानी उबालने के लिए कि उसको उसमें नहलाया जाए। एक दिन दादी जी ने उसको बर्तन को आग पर रख दिया, नीचे आग जला दी और वो पानी गर्म होना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे चूँकि इमिटेटर होता है, नकलची होता है, नोटी भी होते हैं, नोटी बहुत ज़्यादा होते हैं। आया और पानी में उंगली डाल करके देखी, उस समय पानी ज़्यादा गर्म नहीं था। टोटो को मजाक सूझी, नोटीनेस सूझी, तो उस बर्तन में घुस गया। बट वो ये नहीं जानता था कि बर्तन के नीचे आग जल रही है और ये आग धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और यदि आप इसमें फंस गए तो यू में डाई, आप मर सकते हैं, आप जल सकते हैं, आपकी बॉडी रकेज हो सकती है। ये ध्यान नहीं दिया तो उसमें घुस गया। अब जब तक पानी नीचे से गर्म होना शुरू हुआ, मुंह ऊपर रख लिया, थोड़ा सा एंजॉय करता रहा, लेकिन पानी धीरे धीरे गर्म होता गया, पानी का बॉयल होना शुरू हो गया, वो लगभग पहुंचा तो दादी जी को पता चला, अरे भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई इसमें। तो उन्हें जा कर के तुरंत उसको निकाला, और यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो बंदर वहीं पर मर जाता। तो ये शो करता है कि दादी जी भी एक्सेप्टेबल कर लिया था, दादी एक्सेप्ट कर लिया था इन चीज़ों को दादी जी ने, जो उसका प्राइवेट जो था। टोटो थ्रू पुलाव प्लेट्स ऑन ग्रैंड मदर। एक दिन दादी जैसे उसको खिलाती पिलाती थी, दादी जी ने पुलाव बना करके रखा, टेबल पे रख दिया, भाई सब बैठ करके खाएंगे अलोंग विद टोटो, टोटो के साथ हमें बैठ करके खाएंगे। तो टोटो एक प्लेट को लेकर के टेबल से प्लेट उठाई और एक पेड़ था उसके ऊपर चढ़ गया और वहाँ कुछ खाता रहा, कुछ फेंकता रहा, और जब वो ख़त्म हो गई तो वहीं से जो प्लेट थी, दादी जी देख रही थी, दादी जी के ऊपर प्लेट फेंक दी। तो ये सब क्या दिखाता है कि वो नॉटीनेस थी, उसकी जो नटखटपन था, इस चीज़ों को दिखाता है। टोटो ग्रू अप बिकेम अनअफोर्डेबल। अब चूँकि जब लाए उसको, टोटो छोटा सा बच्चा था, बड़ा अच्छा लगता था, पसंद था सबको, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, लेंथी हो गया, हाइट भी बढ़ गई, ताकत स्ट्रोंग भी हो गया, ताकत भी बढ़ गई, तो अब उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। अब अनअफोर्डेबल कहते हैं बेटे बच्चों की, उसको हम संभाल नहीं पाते हैं, है ना। अब हमारी संभल से बाहर वो निकल गया था, ये अनअफोर्डेबल कहते हैं इसको, हम अपनी कंट्रोल में नहीं रख पाते। तो ऐसा हो गया था उसको, अब लगने लगा कि ये नुकसान कर देगा। तो जैसे जैसे बड़ा होता चला गया तो उसके बारे में थिंकिंग, जो परिवार की थिंकिंग थी, दादाजी भी परेशान उससे होने शुरू हो गए। चूँकि कभी दादाजी का कोट फाड़ दिया, कभी जो दीवारों पर लगे हुए कागज़ थे वो फाड़ डाले, दादाजी का एक दिन कोट टैटर कर दिया, बिल्कुल उधेड़ के रख दिया उसको। वो इस तरह की हरकत आप जानते हैं बंदर करता ही रहता है। तो वो इस तरह अनअफोर्डेबल परिवार में हो गया था। ग्रैंड फादर सोल्ड इट बैक टू टोंगा ड्राइव। अब दादाजी को चिंता हुई कि इसको कहाँ रखा जाए, यहाँ तो ये रह नहीं सकेगा। अब उसने उस टोंगा ड्राइवर को जिससे उस दादाजी ने लिया था, उसके पास गए और कहा, भाई आप इसे वापस ले लीजिए और वापस ले करके आप इसको आप पालिए। अब दादाजी चूँकि परेशान थे, अब दादाजी को टोंगा ड्राइवर ने कहा, भाई मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपने 5 रुपये का ख़रीदा था तो 5 का नहीं लूँगा, मैं इसको 3 रुपये में ख़रीद सकता हूँ। 3 रुपये में उसको खरीदा। दादाजी ने कहा चलो आप 3 रुपये में ही खरीद लीजिए। दादाजी ने ये कह करके उसको वो वापस दे दिया। बड़ा नटखट था। एक बार घटना होती है कि दादाजी उसको लेकर के घर में अकेले छोड़ नहीं सकते थे। दादाजी उसको सहारनपुर से देहरादून को ले जा रहे थे, ट्रेन में जा कर के ट्रेन पकड़नी थी, उसको बैग में रख लिया और बैग में रख करके उसने मुंह निकाल लिया बैग में से। तो टिकट कलेक्टर ने कहा कि नहीं, ये आपका साथी है, ये जानवर है, इसको के पैसे देने होंगे। तो वहाँ थोड़ा सा डिस्प्यूट भी बना था। ये चीज़ें घटित हुई, उसमें कहानी में घटित होती रहती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक उम्मीद है मुझे कि ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। मैं इसकी एक फ़ोटो भी आपको भेजूंगा, जो पॉइंट्स मैं आपको क्लियर किए हैं, एक उम्मीद के साथ कि आप इसमें लगे रहेंगे और आप ये जो पॉइंट्स मैं आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ अपनी कॉपी में उतार लेना इसको एज ए समरी। इन माई नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपनी इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो आपके लिए तैयार करूँगा और वो आपके लिए भेजूँगा। आप तैयार रहिए, आप लेते रहिए इनको, आप समझते रहिए, पढ़ते रहिए। धीरे धीरे कुछ मैं बताऊँगा, कुछ आप समझेंगे और समझ में आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, टिल देन गुड बाय।